चलिए, स्तूप कला में हम लोग आते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में स्तूप निर्माण की प्रक्रिया पूर्व मौर्य काल से प्रारंभ हुआ। पूर्व मौर्य काल से ही जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गया था तब स्तूप निर्माण प्रारंभ हुआ, क्योंकि उसमें महात्मा बुद्ध की अस्थि रखा गया था। पता है कि नहीं? स्तूप में इसका सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? मौर्य और मध्यत्तर काल में। गुप्त काल तक इसकी निरंतरता बनी रही, बना था गुप्त काल में। ठीक है, जोड़ने का कला कैसे आप प्रश्न को लिख रहे हैं, आप बता रहे हैं। इस कला का संबंध मुक्ता किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अब स्तूप कला का क्या लिखोगे एग्जाम में? पहले संग्रामिक चित्र से टेबल बना दो। संरचना विशेषताएं समाधि नुमा भवन है, अर्धवृत्ताकार और हर्मिका प्रकार, शारीरिक, परिभौगिक, उद्देशिका, ऊर्जार्थक। शारीरिक का मतलब होता है जिसमें बुद्ध के शरीर के विभिन्न भागों को रखा गया, ठीक है, अवशेष को। विकास क्रम पूर्व मौर्य काल में कहाँ कहाँ बना था स्तूप? मौर्य काल में कहाँ कहाँ बना है लिख देना है। मध्यत्तर काल में और गुप्त काल में। ये तो तुम्हारा प्रमुख स्तूप कौन कौन है? बोधगया, राजगीर, सांची और भरहुर। क्लियर हुआ? ये तो पहले ऐसे लिखोगे एग्जाम में। चलो आगे बताते हैं, सब बताएंगे। चलिए हम स्तूप का दूसरा पार्ट में हम देखें। पहले चित्र में समझ जाओ तो स्तूप की विशेषताएं लिख लोगे। यही स्तूप है, ये गोलाकार है, भरा हुआ रहता है, थोड़ा सा यहाँ ऐसे रहता है। ठीक है, ठीक है। ये जो है ये गोलाकार के ऊपर इसको हर्मिका कहा गया। यहाँ पे क्या रखा जाता था? बुद्ध का अवशेष। मृत्यु हो गई तो उनका राख या जो भी कुछ भी नहीं। ये स्तूप का सबसे पवित्र भाग है ये और देवता के निवास का स्थान वही है। क्लियर हुआ ना? यानी स्तूप का अवशेष कहाँ रखा जाता था? ये वही बुद्ध का अवशेष हर्मिका में। हर्मिका स्तूप का सबसे पवित्र भाग है, आदि देवता का निवास है। हर्मिका के ऊपर में 3 गो छत्र है। ये 3 छत्र क्या बताता है? श्रद्धा, सम्मान और उदारता का प्रतीक है। छत्र क्या है? श्रद्धा, सम्मान और उदारता का प्रतीक है छत्र। इसको बनाने में कौन सा सामग्री का प्रयोग हुआ? ईंट एवं पत्थर का। मौर्य काल में ईंट और मध्यत्तर काल में पत्थर पाया गया। ठीक है। आप चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ जो घूमते हो उसको क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। नहीं, मंदिर को जैसे आप मुड़ के घूम रहे हो, दे रहे हो चारों तरफ 108 चक्कर मारते हो। ये किसी ने कहा दिया कि अगर तुम 108 चक्कर मारोगे तो तुम्हारी मन्नतें पूरी हो जाएगी। तो क्या करते हो? जी जान लगा के 108 होगा कि नहीं पता नहीं, मन्नतें पूरा हो ही रहा है। तुम लोग को पता है। अब क्या चाहिए मन्नतें के लिए? चलो चारों तरफ घूमने का जो मंदिर का या किसी देवस्थल का जो घूमने का होता है मंदिर के चारों तरफ, या इसी को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो प्रदक्षिणा पथ मंदिर में भी होता है, स्तूप में भी होता है। क्लियर है ना? समानता है। और गेट बनाते हो नहीं? अरे अभी यहाँ पे हो रहा है कार्यक्रम, नहीं गेट बनल होगा? जरूर होगा गेट। आपका स्वागत है, इस तरह का लिखा रहता है ना। उसको क्या कहा गया है? तोरण द्वार कहा गया, प्रवेश द्वार। और इस पे डिजाइन यानी ये जो बनल है इसको क्या कहा गया? मेघी कहा गया। ये जो है गोलका ने इसको अंड कहा गया है। ठीक है। मौर्य काल में स्तूप के निर्माण में अलंकरण नहीं था, मतलब कोई सजावट नहीं था, मतलब दुखांत का। लेकिन मध्यत्तर काल में यानी कुषाण काल में खूब अलंकरण किया गया, खूब सजाया गया, एकदम पॉलिश उलिश बढ़िया डिजाइन, यानी अलंकरण की प्रधानता हो गई। कुषाण काल में अलंकरण की प्रधानता ये था। तो वो ग्राफ जो बनाए उसके बाद तुरंत चित्र बना देना है। स्तूप कला पूछेगा और बाद लिखना है। नंबर इसी में दे देंगे प्रोफेसर कि नहीं इसको पता है कि क्या लिखेगा विशेषताएं। ठीक है, बताओ। स्तूप बनाने नहीं आता, ये सब तो सीखना। मेंस पढ़ा नहीं रहे हैं हम, मेंस पढ़ा के साथ सिखा रहे हैं।
जो एग्जाम में लोग गलती करते हैं, देखो वो महारानी को। चलिए ठीक है, लिखिए इसको। चलिए अब प्राचीन भारत का स्तूप कला में हम लोग देखें कि आप क्या लिखोगे, कैसे पढ़ोगे और लिखोगे क्या एग्जाम। तो आपने देख लिया, प्रस्तावना हमने बता दिया, डायग्राम बता दिया, तो उसके बाद वो होगा, फिर एक चित्र बना दिया स्तूप का। आराम से अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है लघु में तो आराम से 6 नंबर मिलेगा, दावे के साथ 6 नंबर। ये इसमें बहुत कम नंबर कटते हैं ऑप्शनल की तुलना में, नंबर तुमको उठा सकते हैं। विशेषताएं, समाधि नुमा भवन है। क्या है स्तूप, क्या है, एक समाधि है। अरे किसी का अवशेष रखा गया समाधि है ना, हाँ कि नहीं है। आगे इसका निर्माण प्रेरणा एवं पूजा के उद्देश्य से प्रेरित है। आस्था, श्रद्धा और सम्मान लिखा हुआ है ना, उसी को बोलते हैं प्रेरणा। अर्धवृत्ताकार संरचना है। कैसा है, अर्धवृत्ताकार है। इसके शीर्ष पर क्या है, हर्मिका है। तो हर्मिका का क्या मतलब होता है, लिख देना है। इसके शीर्ष पर हर्मिका है। हर्मिका में बुद्ध की अस्थियां को रखी जाती थी, जो यह सबसे पवित्र स्थान है। ये है ना, तो तुम्हारा काम है लिखना। हर्मिका के ऊपर यष्टि एवं छत्र है, जो 3 भागों में था। और छत्र एक क्या है, श्रद्धा, सम्मान और उदारता का प्रतीक है। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था, जो श्रद्धालुओं, भिक्षुओं को परिक्रमा के लिए प्रयोग किया जाता था। लिख पाओगे ना। अगला, प्रवेश हेतु तोरण द्वार का निर्माण। तोरण द्वार किस लिए है, प्रवेश के लिए। गेटे में रहेगा तो प्रवेश कैसे कर जाओगे। आगे इसका निर्माण समाधि के रूप में क्या चीज का प्रयोग हुआ है, ईंट और पत्थर का। और स्तूप का निर्माण में प्रारंभिक काल में अलंकरण की प्रधानता नहीं थी। यह वस्तुतः दुखांत को बताता है। बाद के कालों में अलंकरण किया गया, विशेषकर कुषाण के कालों में खत्म हो गया। स्तूप का प्रकार आप समझो, जहाँ पे बुद्ध एवं उसके शिष्य का अस्थि रखा गया हो, बनाया गया हो, तो समझना कि वो स्तूप कैसा प्रकार का है, शारीरिक। तो बोध गया में, राजगीर में जो शांति स्तूप है पर्वत पे, कौन सा कैसा है, शारीरिक है, ये है। ठीक है। पारिभौगिक का मतलब बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तु रखी जाती थी। तो बुद्ध क्या क्या उपयोग में लाए गए, वो बर्तन होता था इससे, खराम, कुंडल, ठीक है। तो उसको रख कर जो स्तूप बना, तो उस स्तूप का नाम क्या कहलाएगा, उद्देशिका प्रकार का स्तूप अगर बना, तो उसमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित, कहाँ प्रचार किए, प्रवचन दिए, कहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सब घटनाओं वहाँ जाता था, वहाँ के मिट्टी उठा के ला के उसमें डाल देता था, बनाता था। तो वह स्तूप कैसा स्तूप कहलाएगा, उद्देशिका। जैसे राजगीर में जो स्तूप बना होगा, तो उसमें उद्देशिका का भी जरूर होगा, क्योंकि ज्ञान उनको कहाँ प्राप्त हुआ था, सॉरी ये बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वहाँ पे जो स्तूप होगा अगर बना, तो किस रूप में होगा, उद्देशिका के रूप में, क्योंकि उनका वहाँ जीवन की घटनाएं हैं। संकलित या पूजार्थक, इसका निर्माण, इस प्रकार का स्तूप का निर्माण पूर्ण रूपेण पूजा के उद्देश्य से किया जाता था, और ये सबसे छोटा स्तूप होता था। और इस स्तूप का निर्माण कनिष्क ने करवाया था, भारी मात्रा में। क्लियर हो गया। अब विकास क्रम, पूर्व मौर्य काल में जो स्तूप बना, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को उपरांत उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था, 8 स्थान पे बन गया। विभाजन यहाँ लिखा है नोट्स में, ये सब फैक्ट है। इसमें क्या है, मौर्य काल में कहाँ कहाँ बना लिख देना है। मौर्योत्तर काल में कुषाण ने, शुंग ने कहाँ बनवाया। मौर्य काल में अशोक को कहा गया है 84,000 स्तूपों का निर्माता कहा गया, पता है ना। और इनके समय में मौर्य काल में जो स्तूप बना था, वो सांची का, भरहुत का, बोध गया का स्तूप प्रमुख है। और मौर्योत्तर में शुंगों ने, उसे मित्र शुंग ने अशोक के स्तूप को पुनर्निर्माण करवाया था, पता है कि नहीं, पीटीएम में, पीटी मास्टर हो तो। गुप्त काल में
जरासंध, नाम सुने हैं जरासंध, धर्मराज जी का स्तूप इसी काल में बना था। अब प्रासंगिकता अनुसंधान कार्य के रूप में, अनुसंधान कार्य के रूप में, आस्था के प्रतीक के रूप में है। सब लोग जाते हो। प्रासंगिकता का मतलब है वर्तमान में क्या महत्व है। तो कला में जितना कला पूछे, प्रासंगिकता को दिमाग में फॉर्मेट बना लो, बस इतना बात लिख दो। मध्यकाल में भी लिखे थे ना, पाल में ही लिखेंगे तो ये लिखेंगे, तुम देखना दिमाग में। आस्था का प्रतीक है, नहीं है आस्था का प्रतीक। संप्रदाय सौदर्ज के रूप में हम सभी, चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी हो, वहां जाते हैं। साथ ही ये समाधि नुमा भवन है, तो बाद के दिनों में किस किस संप्रदाय में इस प्रकार का प्रयोग किया गया। ईसाई धर्म में बनता है ना, ईसाई धर्म में अगर मृत्यु किसी का पादरी का होता है तो क्या बनाया जाता है, कब्र में गाड़ के उसको समाधि नुमा भवन। इस्लाम धर्म में जितने भी सूफी संत हैं, चाहे बाबा ये ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का दरगाह हो, चाहे कोई हो, इसी रूप में, यानी एक बदलते स्वरूप में इसकी प्रासंगिकता आज भी है। कूटनीति संबंध के रूप में अब हमारे यहाँ ढेर सा स्तूप है, तो तिब्बत को लोग आते हैं ना, चाइना के लोग आते हैं ना कि नहीं आते हैं, जापान के लोग आते हैं कि नहीं, इंडोनेशिया कंबोडिया के लोग आते हैं ना, तो उससे हमारा विदेश नीति मजबूत होता है ना, वैदेशिक संबंध बनता है ना, उसी को क्या कहते हैं, कूटनीतिक संबंध का मतलब हुआ दूसरे देशों के साथ अच्छा संबंध। विदेश नीति, हम विदेश नीति ना लिखे कौन शब्द लिख दिए, कूटनीतिक संबंध। क्लियर हो गया, कूटनीतिक संबंध। कूटनीतिक संबंध को बढ़ावा मिला, तो समझना कि भारत का बाह्य देशों के साथ संबंध को बढ़ावा मिला। पर्यटन उद्योग का बढ़ावा के रूप में, नहीं पर्यटन उद्योग, अगर स्तूप है तो हमारा पर्यटन उद्योग है कि नहीं। जब पर्यटन उद्योग का बढ़ावा मिलेगा तो क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा, और साथ ही पर्यटन उद्योग का बढ़ावा होगा तो वित्त की प्राप्ति होगी। तो वित्त की प्राप्ति होगी तो राजकोषीय स्थिति सरकार का क्या होगा, मजबूत होगा। जब सरकार का राजकोषीय स्थिति मजबूत होगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा तो सरकार अन्य योजनाओं का निर्माण करने में सरकार को आसानी होगी। खींचो यार, बंद करके पैक हो। निष्कर्ष में तुम्हारा विचार है, कैसे निष्कर्ष लिखोगे, हमने सिखा दिया। तो ये था प्राचीन भारत में स्तूप कला। कितना छोटा हम पैक कर दिए, इतना खाली बढ़िया से सजा के लिख के आ जाना है। एक आग्रह है आप लोगों से, छूटना नहीं चाहिए। तो आज का क्लास कला एवं संस्कृति के अंतर्गत यहीं तक। अगले क्लास का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी को।